Good morning, students. Now, today we will start a new chapter, chapter 14, which is factorization. So, let's start. First of all, let's see what is factorization. So, factorization is a process. It is a process which numbers splits into two और मोर नंबर्स। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस है इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए हमने नंबर लिया है 10, नंबर इज 10। सो 10 किस किस नंबर्स के टेबल्स में आता है? लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते 1 इंटू 10 आएगा। देन आफ्टर 2 इंटू 5 10 आ जाता है। देन 5 एंड 10 के टेबल में भी 10 आएगा। तो इस टाइप से ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो नंबर्स है ये क्या कहलाएगा? ये जो प्रोसेस हो गई, मतलब कि 10 को हमने अलग अलग नंबर्स में स्प्लिट्स कर दिया। 10 के टेबल्स को 10 नंबर्स को हमने अलग अलग नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? इसका फैक्टराइजेशन कहलाएगा। सो इसी टाइप से फैक्टराइजेशन को हमको इस चैप्टर में भी अच्छे से डिस्कस करना है। इसमें अलग अलग प्रोसेस है कि फैक्टराइजेशन किन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, तो उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। So first is common factor method. इस मेथड में हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स हैं उसको कॉमन निकाल के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो या कोई वैल्यूज हो, तो उसको हम कॉमन निकाल के किस टाइप से फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर्स मेथड कहलाएगा। सो कॉमन फैक्टर मेथड। तो कॉमन फैक्टर मेथड्स में हम देख लेते हैं। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 5xy प्लस 10x। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 5x एंड y। These are factors of 5x and y. And 10x का निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2, 5 and x। ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कि 2 और इंटू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा एंड x आ। सो इन दोनों एक्सप्रेशन से यदि हम देखें तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 5 इज कॉमन एंड x ऑल्सो कॉमन वैल्यूज है। तो इसको हम क्या करते हैं? बाहर लिख लेते 5x। अब आपके पास क्या बचा इसमें? यहां पर देखिए इस वाले एक्सप्रेशन का क्या बचा? y एंड इस एक्सप्रेशन में क्या बचा? 2। तो इस टाइप से हमने क्या किया? किसी भी वैल्यूज को कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकाल के क्या फाइंड कर लिया? फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो दिस इज अ कॉमन फैक्टर मेथड। एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया, इस एक्सप्रेशंस को, मतलब जैसे 5x है तो 5x एंड y, ये इसके फैक्टर्स हो गए। यहां पर भी हमने क्या किया? 10 को मल्टीप्लाई किया, 10 के फैक्टर्स निकाल लिए। सो 10 के फैक्टर्स क्या निकला? 2 एंड 5 एंड x एज इट इज आ गया। देन आफ्टर क्या किए? इसमें जो जो कॉमन वैल्यूज थे, दोनों में जो जो कॉमन वैल्यूज थे उनको हमने अलग सेपरेट कर लिया। तो इसमें क्या क्या कॉमन था? 5 दोनों में था, x भी दोनों में था, तो दोनों को कॉमन निकाल लिए। देन आफ्टर जो वैल्यूज हमारे पास बची है, जो वैल्यूज हमारे पास बची है उनको हमने क्या किया? सेपरेट कर लिया। सो इस टाइप से हमने क्या निकाल लिया? कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
नेक्स्ट हम देखते हैं रीग्रुपिंग टर्म्स। सो रीग्रुपिंग टर्म्स क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। सो हियर रीग्रुपिंग अब रीग्रुपिंग टर्म में क्या होगा कि जितने भी एक्सप्रेशंस हैं यदि हम उन एक्सप्रेशंस को अच्छे से देखें तो उसमें क्या है कि किस टाइप से हम रीग्रुप करके किसी भी एक्सप्रेशन से कॉमन वैल्यूज या कॉमन फैक्टर्स निकाल कर उसके फैक्टर्स को बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 2x y प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, ये एक फैक्टर है। अब यहां पर देखिए यदि आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व हो सकता है। इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए x कॉमन है, यहां पर यदि आप देखेंगे तो y नॉर्मल है और 3 नॉर्मल, यहां पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। सो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहां पर क्या x एंड x कॉमन है, सो x को हम क्या निकाल लेते, बाहर निकाल देते हैं। सो x कॉमन हो गया। अब क्या बचा इस जगह पर 2 एंड y बचा, क्या बचा 2 एंड y, x क्या हो गया कॉमन निकल आया। सो यहां पर हम लिख देते 2y लिख दिए। देन आफ्टर इस जगह पर क्या बचा हमारे पास x कॉमन निकल गया था, क्या बचा है 3 बचा है, तो 3 लिख दिए। देन अब देखिए यदि हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, इस वाले 2y प्लस 3 की बात करें, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी वैल्यूज नहीं है, तो हम इधर पर किसको निकाल देते हैं, बाहर 1 को निकाल देते हैं कॉमन। अब 1 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2y प्लस 3, क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन होता ही है, 1 को आप कॉमन निकाल सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम वैल्यूज आएंगे। सो देख लेते हैं ये 2y प्लस 3, 2y प्लस 3, सो 2y प्लस 3 एंड x प्लस 1। सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक, तो दिस इज द मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। तो ये भी था कॉमन फैक्टर मेथड का ही एक पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, कि इसमें भी हमने क्या किया कॉमन निकाला है सभी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी ना सभी ने कि नहीं पढ़ी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का क्या हो जाता है ए स्क्वायर। चलो इसको देख लेते हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करके हम कैसे फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर आइडेंटिटीज बताइए जल्दी से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी थी इसकी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द आइडेंटिटीज। सो इसके थ्रू हम कैसे किसी भी फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। सो यदि आप इसको फाइंड करना चाहे तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। यदि इसको हम क्या मान लें, x को a मान लेते हैं और 14 को के पार्ट को हम क्या मान लेते हैं b। सो यहां पर यदि इसको सॉल्व करें, b क्या था स्क्वायर में था, ये वाला पार्ट क्या था स्क्वायर में था, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, है ना।
तो here b is 4 square and a is x। तो सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस, अब ये बीच वाला जो टर्म था, मिडिल टर्म था, यदि इसको आप देखेंगे तो इसमें क्या करना है, हमको ऐसा नंबर्स लेना है कि जो इसके a एंड b को मल्टीप्लाई होने के साथ में ये वैल्यूज आ जाए। तो यहाँ पर क्या जाएगा, b कितना था, 4 था, तो 2 इंटू 4 और a क्या था, x इंटू x आ गया, a भी आ गया एंड b भी आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर। तो हमको किस किस वैल्यूज को चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था, ए को क्या माना था, वैल्यू आ गई थी हमारे पास x, b की वैल्यू क्या आ गई थी 4। सो सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक, यहां पर फैक्टर्स हमको मिल गए ना, x की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू x आ गई और b की वैल्यू 4 आ गई। तो इसको यदि आप लिखेंगे तो x प्लस 4 एंड x प्लस 4। सो दिस इज द फैक्टर्स यूजिंग आइडेंटिटीज। फाइंड द फैक्टर्स यूजिंग आइडेंटिटीज, मतलब आइडेंटिटीज के बेस पर यूज करके हम किस प्रकार से फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फिर से हम देख लेते हैं, यदि आपको समझ में ना आया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जो एक्सप्रेशंस थे, एक्सप्रेशंस को एज इट इज लिख दिया, देन आफ्टर उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिए। तो यहां पर यदि हमने जो वैल्यूज थी, इस वैल्यू को जैसे 16 था, ये जो 16 था, इस 16 को हमने 16 किसका स्क्वायर होता था, 4 का, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते थे इसको। तो ये किसकी वैल्यू थी, b की। x किसकी वैल्यू थी, a की। सो x एंड b की वैल्यूज हमको मिल गई थी, हमने उसको फॉर्मूले में पुट किया और फैक्टर्स को फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जो भी एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं उस एक्सप्रेशंस में से हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स को फाइंड करना। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एग्जांपल हम ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमको एक चीज याद रखनी है कि इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने में क्या आना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में, उस वैल्यू की मल्टीप्लाई में ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, मतलब जैसे 5x है तो 5x को हमको इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, 6 आ जाए। और जो दो नंबर्स हैं, इसको स्प्लिट करने में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसको प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल टर्म हमें वापस मिल जाए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, तो फैक्टर्स देख लेते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 इंटू 6, सेकेंड क्या हो सकता है 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 एंड एक और आप क्या हो सकता है 6 इंटू 1। तो चेक करिए किसमें आ सकता है नंबर्स, या 6 वाले में भी आ सकता है, इस वाले में आ सकता है। तो दोनों में से हम कोई भी टर्म को ले सकते हैं, दोनों में से एक फैक्टर्स ले लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6।
अब यहाँ पर यदि आप देखें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है। तो x को यदि हमने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, x प्लस 2। देन आफ्टर यहाँ पर यदि आप कॉमन निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। सो प्लस 3। अब 3 का मल्टीप्लाई यदि x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देन 3 का मल्टीप्लाई यदि 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो x प्लस 2। सो यह दो फैक्टर्स हमें कॉमन, एक फैक्टर कॉमन मिल गया तो क्या था, x प्लस 2 देन x प्लस 3। सो दीज आर फैक्टर्स यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करके भी हम इस टाइप से फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्व करेंगे इसके जितने भी एक्सरसाइजेस है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट्स होते हैं तो उससे मुझसे पूछ लेना। सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतने अच्छे से आपको इसके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर होते जाएंगे। ओके, थैंक यू।